આજના દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબે ભારતીય પ્રશાસનનું નવું માળખું રચ્યું હતું. ભારતીય પ્રશાસનિક સેવા જેનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય ભારતનું યુવાધન બુદ્ધિધન પ્રશાસનમાં આવે અને રાષ્ટ્રની સેવા કરે. આજે સિવિલ સર્વિસ ડે છે, ત્યારે સરદાર સાહેબનું સપનું ખરેખર સાર્થક થયું છે કે નહીં તેનો જવાબ સિવિલ સર્વિસના અધિકારીઓએ જ આપ્યો છે. પીજીવીસીએલના જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પ્રીતિ શર્માએ અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે સિવિલ સર્વિસ ડેનું મહત્વ ખૂબ જ અનેરું છે, જે અંગે તેઓએ તેમની કારકિર્દી અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી. વધુમાં તેઓએ તેમના કાર્યકાળમાં થયેલા અનુભવોને વર્ણવ્યા હતા. સાથોસાથ આજની યુવા પેઢીને સિવિલ સર્વિસ ક્ષેત્રે આવવા પ્રોત્સાહિત પણ કર્યા હતા. सिविल सर्विसेज आई बिलीव एक ऐसा डाइवर्स प्लेटफॉर्म आपको देता है फॉर पब्लिक सर्विस, फॉर सर्विस टू द नेशन, कि आप इतने मल्टीपल एरियाज में यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड सर्व द कंट्री. दैट इज़ द बेसिक of the civil service examination. It is considered a very very tough examination, no doubt, but इसके लिए जो एक आई थिंक यूथ में जो ज़ील है ना, उसको चैनलाइज करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. You cannot afford to lose focus, especially in an exam like UPSC, क्योंकि UPSC का एग्ज़ाम इज़ अ 3-stage एग्ज़ाम एंड इसमें पूरा 1 साल लगता है. यू हैव प्रीलिम्स इन May, then you have मेंस इन October और December, then you have इंटरव्यू इन March. सो इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसीजर. तो एग्जामिनेशन का है, उसके अलावा उसकी तैयारी भी अराउंड इट टेक्स अराउंड एटलीस्ट 7 to 8 months. तो एक ये बहुत ही फोकस्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज फोकस. यू हैव टू बी वेरी डायरेक्शनड इन योर अप्रोच एंड यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करते, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. ये एक माइंडसेट के साथ आपको चलना होता है. बिकॉज सी यूपीएससी का जब आप सिलेबस देखेंगे इट्स वेरी वाइड एंड उसमें आपको यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस ऑल्सो. थोड़ी गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, बट अब तो इंटरनेट है. Internet provides you all sorts of guidance. There are very good websites also. There are very good magazines, newspapers. तो उनसे आपको कैसे इन्फॉर्मेशन लेके एक एनालिसिस, एक अपनी अप्रोच को डेवलप करना इज़ द वे यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. सी सबकी अपनी अपनी एक तो अलग अप्रोच होती है फॉर दिस थिंग. मैंने 10th के बाद डिसाइड किया था कि यूपीएससी इज़ गोइंग टू बी माई डेस्टिनेशन और यू कैन से माई गोल इन लाइफ. 10th के बाद डिसाइड किया था. और उसके कई मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं. लाइक मेरी फैमिली में एवरीबडी डोंट्स यूनिफॉर्म. आई कम फ्रॉम अ आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड. तो पब्लिक सर्विस करना है ये मेरे दिमाग में था, शुरू से ही घर पे माहौल था. तो मैंने 10th के बाद डिसाइड किया कि व्हाट विल बी माय वे ऑफ सर्विंग द कंट्री. माय वे ऑफ सर्विंग द कंट्री विल बी थ्रू सिविल सर्विसेज. ये मैंने 10th के बाद डिसाइड किया. Some people believe in keeping a backup also, because UPSC is very uncertain, and that way is also ki whether it will click or not, that is a thing. But I have always believed in no plan B in my life. So I went single-mindedly focused, dedicated towards UPSC, and I think that if you are that dedicated, then you will be able to do it. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा या ना. I cleared UPPCS in my first attempt. State Civil Services फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था 2009 में. UPSC मैंने 4 अटैम्प्ट्स दिए हैं और 4 के 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं विद डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एग्जामिनेशन. 2010 में प्रीलिम्स, मेंस, 2 ऑप्शनल्स, ये सब हुआ करता था. 13 में देयर वाज दिस प्रीलिम्स विद CSAT एंड मेंस वाज टोटली चेंज. GS के 4 पेपर आ चुके थे, ऑप्शनल 1 कर दिया गया था. देन 14 सिमिलर रहा. उसके बाद 16 में व्हेन आई गेव माय लास्ट अटेम्प्ट, उस टाइम पे प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाइंग कर दिया गया. CSAT वाज मेड क्वालिफाइंग एंड GS वाज मेड मार्क्स ओरिएंटेड कि मेरिट उससे डिसाइड होगी, और CSAT बिकेम ये क्वालिफाइंग. So I have given UPSC in entirely 4 different manners. But if you are focused and if your study pattern is very meticulous, आपने कहीं पे भी कोई distraction नहीं रखा है, आपने single mindedly काम किया है to achieve your goal in UP as far as UPSC is concerned, I think changing patterns, changing times, toughness of the examination, ये सब sideline हो जाता है. जब थर्ड अटैम्प्ट हुआ एंड आई वॉज लाइक कि आई एम कंटिन्यूसली गिविंग इंटरव्यूज़ एंड इट्स नॉट क्रैकिंग,
तो लगा कि शुड आई गो बैक एंड री लुक एट माई स्ट्रैटेजी. आई अंडरस्टूड दैट द इशू वॉज विद समहाउ विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंसर राइटिंग. मैं आंसर राइटिंग पे कम फोकस कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग. आई वॉज असिस्टेंट कमिश्नर इन सेल्स टैक्स. तो मैं उस वर्क के साथ में मैं दे रही थी. तो आई टुक अ बैक सीट. मैंने फील्ड ऑफिस छोड़ के, आई वॉज इन फील्ड छोड़ के आई वेंट इन टू ऑडिट में चली गई थी कि मेरे ऑफिस आवर्स ही रहें, रादर देन थोड़ा टूरिंग वगैरह कम हो जाए. एंड मैंने कहते हैं उसके बाद ऑडिट का काम करती थी. साथ में आई यूज़ टू फोकस ऑन माई आंसर राइटिंग अ लॉट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई थॉट्स एंड एवरीथिंग. देयर वर 2-3 वेबसाइट्स जो उस समय नई आई थी. अब तो आई थिंक देर आर अ लॉट मैनी वेबसाइट्स एंड ऑल फॉर हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू वर्क. उस टाइम पे 1-2 ही हुआ करती थी. तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग दोज. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह चालू की कि नहीं, बट एक दिमाग में ये था कि देर इज़ नो गोइंग बैक. इतना आगे आने के बाद देर इज़ नो गोइंग बैक. सो देर वॉज नो प्लान बी, देर वॉज नो गोइंग बैक एंड देर वॉज नो सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस देन UPSC. अगर आप ये सोच लेंगे ना तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ड्विंडल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. फील जब आप क्लियर करके व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड, तो एक इतनी प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ना कि यू कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आप नॉर्मली एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर तरीके कहीं ना कहीं होते हैं. यहाँ पे हम बिजली देते हैं. इससे पहले हम कम्युनिकेशंस में थे. उससे पहले हम सेल्स टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते थे गवर्नमेंट के लिए. तो सबसे पहले तो बहुत अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होता है. एवरी डे जब आप घर जाते हैं तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि आप दिन में एक प्रोडक्टिव काम करके देश की सेवा में यू आर प्लेइंग योर रोल. तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है. आपको पर्सनली भी ये सेटिस्फैक्शन होता है कि आपके पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है. और हर दिन आप नए उत्साह के साथ उठते हैं, एक नए प्लान ऑफ एक्शन के साथ उठते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस टू सर्व माई कंट्री. तो वो उसकी मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, देयर इज़ लॉट ऑफ प्राइड. एक अपने देश के लिए कुछ कर पाने का बहुत यू कैन से प्राइड है. ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ वॉट एवर आई एम एबल टू डू फॉर माई कंट्री. एंड विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी जब आप इसको करते हैं तो यू फील दैट यू आर becoming one important part in the development of the country. To all the aspirants, I would just say never be bogged down with anything. आप कभी भी अपनी लाइफ में हतोत्साहित मत होइए, कभी भी हारा हुआ महसूस मत कीजिए. आप हमेशा सोचिए कि नहीं यार, इससे भी टफ़ हो सकता था और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. स्पेशली अगर आप एक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आप कहीं पे भी अटक रहे हैं तो उसके आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए. ट्राई टू फाइंड आउट वेयर यू नीड इम्प्रूवमेंट. अपने जो स्टडी आवर्स हैं उसको 8 to 10 आवर्स जब हम बोलते हैं ना पढ़ाई का, यू डू अ सिंपल थिंग व्हाट वी यूज़ टू डू. हम स्टॉप वॉच रखा करते थे कि अगर इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ रेस्ट रूम, यू टेक द स्टॉप वॉच, pause it, go to the washroom, come back, start it again, and you study dedicatedly. और अब आज के ज़माने में विद द इंटरनेट, मतलब आई बिलोंग टू अ जनरेशन बिफोर द इंटरनेट एंड अ लिटिल बिट इनटू द इंटरनेट. तो जो शुरुआत वाला जो उस समय तो बुक्स ही हुआ करती थी, बट नाउ तो यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच टू एवरीथिंग, नॉट जस्ट फैक्ट रोट मेमोराइजेशन. अब सबको एक विज़न चाहिए. एक विज़न डेवलप कीजिए. और एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू क्लियर UPSC इज़ दैट यू शुड हैव फेथ इन पब्लिक. एक फेथ अपने अंदर चाहिए और एक फेथ कि आपका मेन गोल इज़ टू सर्विंग द कंट्री. जब तक आप वो सर्विंग वाला एटीट्यूड अपने अंदर नहीं लाएंगे ना, तब तक वो ऊपर से ही रहेगा. इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंट्रिंसिक इन यू कि दैट यू हैव टू सर्व एंड यू हैव टू डू पब्लिक सर्विस. जब वो अंदर से आपके आएगा ना तो यू विल डेफिनेटली वर्क हार्ड to achieve your goals and never be bogged down. That is what I believe. I gave 4 attempts, 4 interviews, so I believe that it was always this feeling of never giving up. UPSC tests that in you. UPSC is such an exam, it tests that in you. Your patience, your continuous study and your focus. 3 things वो test करता है. तो ये 3 things पे अगर आप focus करेंगे तो you will be able to clear. और कोई कुछ भी कहे, इफ़ यू हैव मेड योर माइंड टू डू दैट, नेवर एवर बॉक डाउन, नेवर एवर गिव अप. टिल योर लास्ट ब्रेथ फाइट फॉर इट, यू विल बी एबल टू डू.
આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.